होप सब खैरियत से होंगे। आज हम निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए। इस टाइम सुबह के 8:14 है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोगों को समझ नहीं आती इमरजेंसी क्या है, ओपीडी क्या है और वार्ड क्या होता है। इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट आते हैं जो अनस्टेबल पेशेंट होते हैं जो वेट नहीं कर सकते और जिनको फ़ौरन डॉक्टर तक पहुँचना चाहिए, जिनकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, ऐसा समझ। इसके अलावा जो स्टेबल पेशेंट होते हैं जो वेट कर सकते हैं डॉक्टर का, वो जाते हैं आउटडोर में। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि आपने कहाँ जाना है, आपने खुद से डिसाइड नहीं करना, आप इमरजेंसी में जाएं। वहाँ पे एक होता है ट्राइएज रूम भी कहते हैं, ट्राइएज रूम कहते हैं, या उसको स्क्रीनिंग रूम भी कहा जाता है। उस रूम में आप जाएं, वहाँ पे जो डॉक्टर बैठा होता है वो आपको स्क्रीन करता है या ट्राइएज कर देता है कि आप ओपीडी में जाना है या इसी हॉस्पिटल में दिखाना है या आपको वार्ड दाखिल करना है या इमरजेंसी भेजना है। वो आपको डिसाइड करके बता देता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपने उसको फॉलो करना होता है। अक्सर मरीज़ मैंने देखा है ट्राइएज वाले रूम में भी डॉक्टर से लड़ना शुरू हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा तो दाखिला बनता है, आप दाखिल नहीं कर रहे। मुझे लगता है उसमें लड़ना चाहिए। वो डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम नहीं पता होता। ये मुल्तान का बहुत ही प्यारा रोड है, बट मेट्रो ने इसको तबाह किया हुआ है। मेट्रो की वजह से यहाँ पे रश लग जाता है। अच्छा यार, एक बात इंपॉर्टेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। हॉस्पिटल में अक्सर इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं ना, तो वो जैसे उनका पेशेंट खुदा न खास्ता एक्सपायर होता है, वो वैसे ही वो पेशेंट एक्सपायर तो वही पेशेंट होते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं या सीवियर इमरजेंसी में आते हैं। तो वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर को वहीं पे मारना शुरू हो जाते हैं या उनको ही ब्लेम देना शुरू हो जाते हैं कि आपने हमारे मरीज़ की जान ले ली या गलत टीका लगा के जान ले ली। तो ऐसा मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। कोई भी आपके साथ किसी की ज़ाती दुश्मनी नहीं होती और कोई भी डॉक्टर गलत ट्रीट नहीं करता। होना चाहिए चलान भी, लेकिन इसको बिज़नेस नहीं बनना चाहिए। अक्सर हम बिज़नेस भी बना लेती है, चलान पे चलान, चलान पे चलान। ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। लोगों को समझना चाहिए और जो डॉक्टर आपको जो चीज़ एडवाइस करता है उसको ही फॉलो करें और इलाज डॉक्टर को ही करने दिया करें, खुद से अपने मशवरे नहीं देने चाहिए। अब अक्सर लोग ऐसे होते हैं, उनको समझ नहीं आती यार, मैं हॉस्पिटल जाऊं सरकारी, वहाँ किसको चेकअप कराऊं, इमरजेंसी जाऊं, ओपीडी जाऊं, क्या करूं। तो आपने सीधा इमरजेंसी जाना होता है। वहाँ पे स्क्रीनिंग रूम होता है या उसको ट्राइएज रूम भी कहते हैं, वो लिखा होता है रूम के ऊपर, उसके अंदर जाना है। वहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर बैठा होता है वो आपको एडवाइस करता है, या वो मेडिसिन लिख देता है या आपको ओपीडी रेफ़र कर देता है या आपको इमरजेंसी एडमिट कर लेता है। वो आपको कैटेगराइज कर देता है। आपने उसको प्लान ऑफ एक्शन नहीं देना। अक्सर मरीज़ खुद ही बताते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं, मुझे दाखिल कर दें, नहीं मैं ओपीडी तो नहीं आ सकता, नहीं मैं ये दवाइयाँ तो नहीं खा सकता। वही फिर खुद से ही वो अपने प्लान तैयार करते हैं। लो जी, हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल अपने। तो ये रास्ते में ठहरे होते हैं। गार्ड भाई आए तो हैं, इनको हटा दें, बट ये बड़े डीट होते हैं रिक्शे वाले, अपने सवारी के चक्कर में जो है रुक जाते हैं। अब मैं गाड़ी लगाऊंगा अंडर पार्किंग में, गाड़ी लगाते हैं अपनी पार्किंग में, फिर जाते हैं जी आउटडोर। मुझे जो है ना बड़ा डर लगता है, ख़ास तौर पे ना अंडरग्राउंड पार्किंग में। ये जी हमारे साथ खड़े हैं डॉक्टर शर्जील साहब। बताएं, नाइट की भी है? हाँ भाई, नाइट की हुई है। बहुत हेक्टिक नाइट थी। 8 से 9 प्राइमरीज थी, जिसमें से दो प्राइमरीज जो हैं वो फंस गई। स्टेंट नहीं पास हो रहा था, कोई और मसला। 24 आवर हेक्टिक हो जाता है ना। 24 आवर की। कल सुबह 8 बजे आए थे और अभी मतलब 8:30। हमाम कहती है यंग डॉक्टर काम नहीं करते, 24 घंटे ड्यूटी करके अब जाके ये सोएंगे। और फैमिली को तो टाइम आप दे नहीं सकते ना। अभी यार मैं मास्क भूल गया था गाड़ी से, मास्क उठा लेते। हाँ जी रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम यार। मैं पहुंच गया हूँ जी ओपीडी रूम में। ये ओपीडी रूम है जहाँ पे पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है या उनको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी का टाइम देते हैं, वो यहीं से मिलता है पेशेंट को। या पेशेंट का कोई अगर बाईपास होने वाला है तो उनको कार्डियक सर्जरी के लिए
यहाँ से भी रेफ़र किया जाता है। सर नौशाद साहब होगा जी। कितना है? बहुत ज़्यादा कितना? एडजस्ट करना, बेड नहीं होते। छुट्टी हो गई है जी ख़त्म। अब निकलते हैं घर, जाके थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करते हैं। चलो जी, चलो जी घर की तरफ निकलिए जी।